हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने Oppo Reno 14 का बैटरी चार्जिंग टेस्ट और साथ ही साथ मैं आपको इसको बैटरी ड्रेन करके भी बताऊंगा कि आपका जो है अगर आपको इसको 100% चार्ज करते हैं तो बैटरी ड्रेन में कितना टाइम लेती है, कितना हमको बैकअप देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस वाले टॉपिक पर हो रही है। अभी ColorOS 16 का नया अपडेट आया था, उस नए अपडेट के बाद चार्जिंग स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है उसको चेक करेंगे। साथ ही साथ मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए 3 दिन हो गए और 3 दिन में मैंने इसको बैटरी को कैलिब्रेट भी कर लिया है। मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैटरी को कैसे कैलिब्रेट करना है। बैटरी जब आप कैलिब्रेट करते हो तो आपका बैटरी का जो बैकअप है वो बहुत अच्छा यहाँ पर निकल कर आता है। तो बैटरी को कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, वो आपको लोग को भी कर लेना चाहिए अगर आपको पता करना है कि आपको बैटरी को कैसे कैलिब्रेट करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी नया अपडेट आता है, जब भी कोई बड़ा नया अपडेट आता है, तो उस वाले अपडेट के बाद आपको क्या करना होता है, फोन को बिल्कुल डिस्चार्ज करना होता है इस्तेमाल करके। उसके बाद उसको फोन को 100% तक चार्ज करना होता है और चार्जिंग करने के बाद भी जब फोन 100% हो जाए तो उसको 1-1.5 घंटे और भी ज़्यादा चार्जिंग पर लगे रहने देना चाहिए, जिससे क्या होता है, फ़ोन आपका कैलिब्रेट होता है, बैटरी कैलिब्रेट होती है नए वाले अपडेट के अकॉर्डिंग। इससे आपको क्या है, बैटरी का बैकअप अच्छा देखने को मिलता है। तो जिन जिन लोगों ने ये वाला फीचर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करी है, उनको जरूर फायदा मिलता है। मैंने भी ये चीज़ इस्तेमाल करी है, तो मैं आज आपको बैकअप भी दिखाऊंगा कि कितना मिलता है और इसके बाद हम यहाँ पर इसके साथ ही साथ चार्जिंग का भी टेस्ट देखेंगे कि चार्जिंग कितनी स्लो हो रही है। तो आज मैं इसको 0 से 100 चार्ज करूंगा। अभी आप देख सकते हो फोन हमारा 1% पर चार्ज है। मैंने बिल्कुल डिस्चार्ज इसीलिए नहीं किया जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 1% बहुत देर से है, ये डिस्चार्ज होने ही वाला है, तो उसको चार्जिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूंगा कि 20% तक जाने में कितना टाइम लगता है, 50 और 80 और 100 जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो चार्जिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। उसके बाद इसका बैटरी ड्रेन का यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने चार्जर ऑन कर दिया है, 10:44 हो रहे हैं। टाइमिंग वगैरह सारी नोट करके रखी हुई है मैंने। अब इसको चार्ज होने देते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इसको 20 तक जाने में लगता है, वो कि एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद 85 या 90 के बाद जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि गर्मी का टाइम है तो फ़ोन हमारे थोड़े स्लो चार्ज तो होते ही हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, आज नेटवर्क को बंद करके चार्ज करूंगा। मैंने पहले भी बहुत सारे टेस्ट कर रखे हैं नेटवर्क को ऑन करके, जैसे नॉर्मल यूज़र करता है, लेकिन आज मैं क्या करूंगा, इस नेटवर्क को बंद करूंगा फिर मैं फ़ोन को चार्ज करूंगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बैटरी पर स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर नेट बंद कर देते हैं। ये मैंने नेट बंद कर दिया, एयरप्लेन मोड पर नहीं लगाया है, सिर्फ नेटवर्क को बंद किया है। अब इसको चार्ज होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बीच बीच में सारे रिजल्ट्स के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 11:11 हो रहे हैं और 11:11 पर फ़ोन हमारा हो चुका है 55%, यानी कि 10:44 पे शुरू हुआ था और 11:11 तक कितना टाइम हो गया है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कितने मिनट में ये फ़ोन 1% से 55% तक हो गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और फ़ोन मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छी खासी स्पीड से चार्ज तो अभी तक तो हो रहा है, बाकी देखेंगे आगे कितनी तेज़ी से चार्ज हो रहा है। और बात करें अगर हीटिंग की, तो यहाँ पर टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे एरिया में। ये देखिए 33 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और डेट वगैरह आप देख ही सकते हो, 27 मई को ये टेम्परेचर हो रहा है। बाकी फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल है। मैं इसमें शॉक हो रहा हूँ कि फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और मैं सिर्फ फ़ैन के नीचे बैठा हूँ, कोई एसी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। फ़ैन के नीचे बैठा हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि इस वाला एरिया में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी इतना ज़्यादा नॉर्मल है फ़ोन, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो उतना गर्म पड़ता है। दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए कि आपको फ़ोन को चार्ज करते टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको फ़ोन को चार्जिंग पर लगाना है ओरिजिनल चार्जर से, क्योंकि अभी हमारा फ़ोन नया है तो चार्जर आपका सही होगा, केबल भी एकदम परफेक्ट होगी। तो आपको जो है इधर उधर चार्जर से नहीं लगाना है कि किसी का घर में वन प्लस का चार्जर है उससे लगा लिया, कभी किसी के iQOO वाले से लगा लिया, वीवो वाले से लगा लिया, वो आपको नहीं करना है। आपको ओप्पो का जो रेनो 14 के साथ 80 वॉट का चार्जर है उसी से ही चार्ज करना है हमेशा। और आपको किस तरह की सेटिंग्स करनी है ये देख लीजिए। पावर सेविंग सेटिंग्स में इस तरह की सेटिंग्स मैंने कर रखी है, आप ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर वही मैंने कर रखा है, वही आपको कर लेना है। बैटरी हेल्थ में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर मैंने दोनों सेटिंग्स अभी तो बंद कर रखी है, क्योंकि मैं 100% तक चार्ज कर रहा हूँ। जब आपको 100 से नीचे चार्ज करना है 80% तक, तब आपको कस्टम चार्जिंग लिमिट को ऑन करना है। बाकी स्मार्ट चार्जिंग को आप ऑन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ चार्जिंग सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बाईपास चार्जिंग का फीचर, जैसा कि ये वाला फीचर आपको बंद रखना है। स्मार्ट रैपिड चार्जिंग, ये फोन को आपको 5 से 7 मिनट तेज तो चार्ज कर देगा, लेकिन क्या है, इसमें खुद भी लिखा है कि इसमें डिवाइस आपकी वार्म हो सकती है, बैटरी जो वार्म हो सकती है। तो इससे बेटर है कि आप जो है 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा ही चार्ज कर लो, फोन को जो है गर्म होने से यहाँ पर बचा लेगा। तो कुछ इसी तरह से हमारा फोन अभी तक चार्ज हो रहा है। और हीटिंग का मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हीटिंग है, एकदम कोई तगड़ी हीटिंग नहीं है। और मैं यहाँ पर फैन के नीचे ही बैठा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि एसी चल रहा है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, फ़ोन को जो है
ऐसे चार्जिंग सोर्स पर चार्जिंग पर लगाना है जहां पर लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती हो। जैसे कि कई लोग क्या है थोड़े कम पावर सोर्स पर लगा देते हैं, या जहां पर लाइट अच्छे से नहीं आउटपुट आता है उस पर लगा देते हैं, तो उसमें भी आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है। और कई बार आप क्या है कवर लगाकर चार्ज करते हैं, कवर हटाकर चार्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। नेटवर्क अगर आप बंद कर सकते हैं तो नेट बंद करके चार्ज कर लीजिए, जितने नोटिफिकेशन आएंगे उतना ज़्यादा फ़ोन को जो है स्ट्रेस पड़ेगा। तो गर्मियों के टाइम का ये मैं बता रहा हूँ, ठंडों में आप कैसे भी चार्ज कर सकते हैं, वहाँ पर फ़ोन हमारा ज़्यादा हीट नहीं होता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे फ़ोन बहुत ही बिंदास तरीके से चलेगा, चार्ज भी अच्छे से होगा। बाकी अभी 80% और 100% जाने में कितना टाइम लगेगा वो हम ये कहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो फ़ोन हो गया है 81% और 1126 हो गया है, 1125 पे ये 80 हो गया था पूरा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 और 25 आप जोड़ के बताएंगे 41 मिनट में ये फ़ोन हमारा हो गया है 81%। तो दोस्तों अभी तक तो चार्जिंग स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, 1 मिनट में 2% इंक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरह से चार्जिंग चल रही है हमारी। और आपकी चार्जिंग कितनी देर में हो जाती है 80%, आप कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको 80% तक चार्ज करना है, वैसे तो मैं आपको सलाह देता हूं कि 80% तक ही फ़ोन को चार्ज करना चाहिए। तो अगर आपको 80 तक रखना है तो आराम से 40 मिनट चार्जिंग पर लगाइए। और अगर आप 20 से 80 करेंगे तो हो सकता है 35 मिनट में भी हो जाए या 33 मिनट में भी हो जाए, क्योंकि 20 से 80 वाला रूल सबसे बेस्ट होता है बैटरी की हेल्थ के लिए। अभी मैं आगे आपको बैटरी की हेल्थ भी बताऊंगा कि Oppo Reno 14 में बैटरी हेल्थ कितनी है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी अगर आपको इतना चार्ज करना है तो आराम से 40 मिनट चार्जिंग पर लगाइए और अपना काम कीजिए। लेकिन अगर आप आउटडोर में जाते हैं तो अब तो आपको 100% चार्ज ही करना पड़ेगा, वो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि 80% चार्जिंग में अभी मैं आपको बैकअप भी बताऊंगा कि 80% चार्जिंग पर आपको कितना बैकअप मिलता है आउटडोर में, इंडोर में, और अगर आप 100% चार्ज करते हैं तो इंडोर में और आउटडोर में कितना बैकअप मिलता है। तो वीडियो में बने रहिए, बाकी 100% होने का वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो फ़ोन हमारा 100% चार्ज हो गया और ये पिछले 5 मिनट से 100% पर ही है, यानी कि 11:40 पर ये कंप्लीट चार्ज हो गया था। अभी क्या है चार्जिंग का जो सिंबल है वो हट जाएगा तो फुल्ली चार्ज इसको हम मान लेंगे। लेकिन हमारा क्या है फ़ोन ये 1 घंटे के अंदर अंदर 1% से 100% तक चार्ज हो गया है। और बात करें हीटिंग की तो भाई साहब हीटिंग तो हो ही नहीं रही है। अब मैं बताऊंगा आपको हीटिंग से बचने के लिए क्या करना है। आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, हीटिंग आपके फ़ोन में भी नहीं होगी। जैसे कि मैं फ़ैन के अंदर ही चला के यहाँ पर इसको कर रहा हूँ और फ़ोन का टेम्परेचर अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और जो माहौल है एरिया का टेम्परेचर है वो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पर 33-34 है, क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या है, नेटवर्क को मैंने बंद करके इसको चार्ज किया है, तो इसको भी आप एक मान सकते हो कि इसका फ़ायदा भी मुझे मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 20% तक जाने में कितना टाइम लगा, 50 तक जाने में कितना लगा, 80 तक जाने में कितना लगा और 100 तक होने में कितना टाइम लगा, और टोटल टाइम 1 घंटा लगा है। अगर आपके एरिया में थोड़ी गर्मी ज़्यादा है या फिर दूसरे रीजन्स हैं तो मैं मान सकता हूँ कि 10 मिनट और मान लो, 10 से 12 मिनट और एक्स्ट्रा मान लो। अब आपको करना क्या है चार्जिंग के टाइम पर, देखिए अभी क्या है एसी सबके घर में नहीं होता है लेकिन कूलर होता है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है तो कूलर की ज़रूरत तो सभी घरों में पड़ती है। तो आप कोशिश करिए कि आपके फ़ोन को जब चार्जिंग पर लगाएं तो कूलर के आसपास लगा दो, बहुत ही सही है। कोई बर्फ़ का पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी पे भी अगर कूलर चल रहा है ना तो आपका जो फ़ोन है बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा और ऐसे ही 1 घंटे में चार्ज होगा, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। बाकी दोस्तों मैंने जो पुराने वीडियो बनाए हैं कि बैटरी को सेव कैसे रखना है, बैटरी बैकअप कैसे अच्छा लेना है, फ़ोन को कितने चार्ज करना है, कितना डिस्चार्ज करना है, अगर उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखोगे तो आपकी बैटरी बहुत अच्छे समय तक, लंबे समय तक हेल्दी बनी रहेगी। इस बात की गारंटी मैं आपको ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारे वही तरीके अपनाए हैं जो मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ और उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। आप देख सकते हो 1 घंटे में 100% चार्ज हो गया है, चार्जिंग का सिंबल अभी भी नहीं हटा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 मिनट में हट जाएगा। लेकिन अगर आप 1 घंटे में 100% इसको ले रहे हैं इस गर्मी के मौसम में भी तो बहुत ही बड़ी बात है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए आपको कितना टाइम लग रहा है फ़ोन को चार्ज करने में, और जो टिप्स मैंने बताई हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपको भी ऐसे ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। मैंने आज सारी सेटिंग्स भी दिखा दी थी आपको, ओरिजिनल चार्जर है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप कोई एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डायरेक्ट आप स्विच बोर्ड में नहीं लगा रहे हैं, एक्सटेंशन बोर्ड में अगर चार्जर लगा रहे हैं तो एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है वो थोड़े सही कंपनी का ले लो, ठीक है। उसमें क्या होता है कई बार एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं वो आउटपुट बहुत हल्का देते हैं, 15-20 वॉट का ही आउटपुट देते हैं, जो सस्ते थोड़े रहते हैं। तो अगर थोड़े ढंग का होगा तो वो आपको जो है बहुत अच्छा यहाँ पर आउटपुट देगा और आपके फ़ोन की बैटरी जो थोड़े अच्छे तरीके से तेज़ी से चार्ज होगी। बाकी उसको हीटिंग को कंट्रोल करने का मैंने आपको बता ही दिया कि किसी कूलर के सामने आप चार्जिंग पे लगा दोगे तो बहुत अच्छा चार्ज होगा, अगर आपके में ये दिक्कत आ रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बैटरी की हेल्थ के बारे में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बैटरी की हेल्थ मेरे फ़ोन की कितनी है, 96% है। और इसको मैं 90% से 96 कराया मैंने। कैसे कराया, मैंने वही सारे इस्तेमाल करी हैं चीज़ें जो मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ कि 80-20 वाला रूल अपनाओगे तो बैटरी की हेल्थ बढ़िया रहेगी। और ये बैटरी की हेल्थ वैसे तो फीचर है नहीं हमारे फ़ोन में, लेकिन बैटरी हेल्थ का यहाँ पर मैंने ये 90% पर जा चुकी थी जब मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। और इसको मैं बहुत समय से रख रहा हूँ और ये मुझे पूरा बताता भी रहता है कि कितना आपको चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है। उन सभी चीज़ों की वजह से ही मेरा आज जो है यहाँ पर बैटरी की
हेल्थ आप देख सकते हो 96% है। और जब भी कोई नया अपडेट आता है तभी मैं इसको 100% चार्ज करता हूँ, अदरवाइज मैं 80 to 85 वाला रूल अपनाता हूँ। बस बढ़िया एकदम चलता है, आपको भी यही वाला अपनाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका बैकअप कितना मिल रहा है। ColorOS 16.1 के बाद बैकअप कितना मिल रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि 100% पर कितना मिल रहा है, 80 या 85 पर कितना मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 23 मई को मैंने चार्ज किया यहाँ पर 100% और 18% तक डिस्चार्ज किया। आप यहाँ पर देख सकते हो 8 घंटे 20 मिनट का बैकअप मिला। इसमें क्या है, मैं इंडोर में ही रहा था, आउटडोर में नहीं गया था। फिर मैंने चार्ज किया 100%, उसके बाद 100 to 19 आने में 6 आवर्स 57 मिनट यानी कि लगभग 7 घंटे का बैकअप मिला। और इसमें मैं आउटडोर में भी गया था। आउटडोर में क्या होता है, फोन हमारा गर्म पड़ता है, चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बैटरी थोड़ा ज्यादा ड्रेन होती है। फिर मैंने चार्ज किया, फिर मैंने 16 तक गया, 7.5 घंटे का। ये कल की बात है, यहाँ पर डेट वगैरह सब लिख कर आ रही होगी। तो यहाँ पर 7.5 घंटे का मिला। इसमें थोड़ा सा कैमरा इस्तेमाल किया, आपके लिए थोड़े से सैंपल क्लिक किए और उसकी वीडियो भी आने वाली है कैमरा की कि कैसा है ColorOS 16 के बाद कैमरा। तो उसमें 7.5 घंटे का बैकअप मिला। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और यहाँ पर सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी बैटरी भी बहुत अच्छी चलेगी। उसके बाद दोस्तों मैंने 80% तक चार्ज किया। मैंने कहा 80 वाला साइकिल एक बार कंप्लीट करके देखते हैं। तो 80% जाने से 80 से देखिए 80 से 20 तक आने में लगभग 5 घंटे का बैकअप मिला। आप देख पा रहे हो ना, 80 से 20 तक 5 घंटे। फिर मैंने इसको पूरा डिस्चार्ज किया क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट भी बनाना था, तो 1.5 घंटे का और मिला मुझे, तो लगभग 6.5 घंटे का मिला 80 से 1% तक जाने में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 80 से 20 तक ही आना है। लेकिन अगर आप आउटडोर में जाते हो तब तो आपको ये 80 वाला रूल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई बाहर जो है आउटडोर में ये बैकअप कम मिलेगा और गेमिंग करोगे तब भी ये बैकअप कम मिलेगा। वैसे तो ये कोई गेमिंग फोन है नहीं, ये बस नॉर्मल सा फोन है, महंगा जरूर है, पर इसमें आप सोच रहे हो हार्डकोर गेमिंग कर लें तो नहीं हो पाएगी, बैटरी हीटिंग भी करेगी और फोन जो है बैकअप भी कम देगा। अब आप देख सकते हो 1% से 100% जब मैंने इसको चार्ज किया तो आपको क्या है, पूरा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हुआ और एफिशिएंसी भी देख सकते हो और ये फोन हमारा 100% चार्ज हो गया है। बाकी गेमिंग वगैरह मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगली वीडियो में परफॉर्मेंस के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो गेमिंग के बारे में भी बताऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी है और हीटिंग कैसी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो टेम्परेचर गन होती है उसमें आपका टेम्परेचर भी नाप कर दिखाऊंगा कि कितनी जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी आई नहीं है, तो टेम्परेचर भी नाप के दिखाऊंगा कि कितना आपका फोन हीट होता है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी बैटरी भी बहुत अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया चार्जिंग कैसे करनी है, किन किन सोर्सेज को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी टिप्स मैंने दी हैं आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए और बैटरी को ड्रेन करने के लिए कि कैसे आपको ड्रेन करना है, कैसे आपको चार्ज करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको कोई भी हेल्प रहती है और आपका चार्जिंग टाइम कितना लग रहा है, आपको कितना बैकअप मिल रहा है, वो सारी चीज़ें अगर आपको बतानी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आपको कोई सवाल रहता है तो उसमें आप बता सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 5000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। मैं आपके लिए ऐसे ही रियल रिव्यू दूंगा, जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा एकदम रियल रहकर बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच।